नमस्ते। आज हम पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे परियोजना के नवीनतम अपडेट्स। पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे एक 700 किलोमीटर लंबा 8 लेन वाला ग्रीनफील्ड एक्सेस नियंत्रित हाईवे है जो महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों को जोड़ेगा। यह परियोजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के फेज 2 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जा रही है। इसकी अनुमानित लागत 50,000 करोड़ रुपए है और इसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह एक्सप्रेसवे मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पुराना NH4 के समानांतर चलेगा और इसे एक तेज और कम भीड़भाड़ वाले वैकल्पिक मार्ग के रूप में डिजाइन किया गया है। यह मार्ग पुणे से बेंगलुरु की दूरी को लगभग 95 किलोमीटर कम करेगा, जिससे मौजूदा 838 किलोमीटर की दूरी घटकर 743 किलोमीटर हो जाएगी। वर्तमान में पुणे से बेंगलुरु तक का सफर 15 घंटे लेता है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के चालू होने पर यह समय घटकर 7 से 8 घंटे हो जाएगा, जिससे यात्रियों को समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण पुणे के प्रस्तावित रिंग रोड पर कंजले वारी बुद्रुक से शुरू होगा और कर्नाटक के बेंगलुरु रूरल जिले के मुथुगदेहल्ली में बेंगलुरु सैटेलाइट रिंग रोड पर समाप्त होगा। यह मार्ग महाराष्ट्र के 3 जिलों पुणे, सतारा और सांगली तथा कर्नाटक के 9 जिलों बेलगावी, बागलकोट, गदग, कोप्पल, विजयनगर, दावणगेरे, चित्रदुर्ग, तुमकुर और बेंगलुरु रूरल से होकर गुजरेगा। कर्नाटक में यह एक्सप्रेसवे अथानी तालुक के बोमनल से शुरू होगा और अथानी, जामखंडी, मुधोल, बादामी, नरगुंड, रोन, येलबुर्गा, कुडलिगी, जगलूर, मधुगिरी, कोरटगेरे, नेलमंगला और डोड्डाबल्लापुर जैसे प्रमुख स्थानों से होकर गुजरेगा। यह मार्ग 10 प्रमुख नदियों नीरा, यरला, अग्रणी, चंद, कृष्णा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, चिक्काहागर और वेदवती से होकर गुजरेगा, जिसके लिए विशेष डिजाइन और निर्माण तकनीकों की आवश्यकता होगी। इस परियोजना की प्रगति की बात करें तो फरवरी 2025 में इसका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR पूरा हो चुका है और इसे NHAI मुख्यालय को अंतिम मंजूरी के लिए भेजा गया है। केंद्रीय सरकार से मंजूरी मई 2025 तक मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। कुल 7,689 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से कर्नाटक में 5,456 हेक्टेयर और महाराष्ट्र में 2,233 हेक्टेयर शामिल हैं। कर्नाटक में 383 हेक्टेयर वन भूमि सहित कुल 5,205 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है। जुलाई 2025 तक जिला कलेक्टरों ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया है। हालांकि पर्यावरण प्रभाव आकलन ये अभी लंबित है, क्योंकि इस परियोजना के लिए लगभग 25,000 पेड़ काटे जाएंगे, जिनमें से 60% कर्नाटक में हैं। पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए पेड़ों की कटाई के बदले वृक्षारोपण और वन्यजीव कॉरिडोर जैसी पहल की योजना है। इस एक्सप्रेसवे की प्रमुख विशेषताओं में 6 से 8 लेन का डिजाइन, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा, 22 इंटरचेंज, 55 फ्लाईओवर, 6 रेलवे ओवरब्रिज रॉब और 14 राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग क्रॉसिंग पॉइंट शामिल हैं। इसके अलावा पुणे और बेंगलुरु के पास 2 5 किलोमीटर लंबे आपातकालीन हवाई पट्टियां बनाई जाएंगी, जो इसकी रणनीतिक महत्व को बढ़ाएंगी। 15 मीटर चौड़ा मध्य डिवाइडर और 100 मीटर का राइट ऑफ वे रो भविष्य में विस्तार की संभावना को सुनिश्चित करेगा। इस एक्सप्रेसवे में स्वचालित टोल सिस्टम, ड्रोन आधारित प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, हाई स्पीड सर्विलांस और आपातकालीन सेवाएं जैसे स्मार्ट फीचर्स भी शामिल होंगे, जो यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाएंगे। बाढ़ से बचाव के लिए विशेष डिजाइन तैयार किए गए हैं और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह मार्ग प्रमुख औद्योगिक समूहों से जुड़े। हाल के अपडेट्स के अनुसार इस परियोजना का निर्माण कार्य दिसंबर 2024 में शुरू हो चुका है, जैसा कि कुछ स्रोतों ने दावा किया है। हालांकि कुछ अन्य स्रोतों का कहना है कि परियोजना अभी प्रस्ताव के चरण में है और निर्माण कार्य शुरू होने में अभी समय लगेगा, क्योंकि DPR की मंजूरी और भूमि अधिग्रहण बाकी है। X पर एक पोस्ट में उल्लेख किया गया कि यह परियोजना वर्षों से चर्चा में है, लेकिन प्रगति धीमी रही है।
फिर भी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस परियोजना को प्राथमिकता दी है और इसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस एक्सप्रेसवे का एक विशेष पहलू यह है कि यह पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा, जिससे मुंबई से बेंगलुरु तक की यात्रा और भी सुगम हो जाएगी। गडकरी ने घोषणा की है कि मुंबई से पुणे और बेंगलुरु तक एक 14 लेन एक्सप्रेसवे की योजना है, जो अटल सेतु से शुरू होकर पुणे के रिंग रोड से होते हुए बेंगलुरु तक जाएगी। इस नए मार्ग से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक का 50% बोझ कम होगा और मुंबई से पुणे तक का सफर केवल 1.5 घंटे में और पुणे से बेंगलुरु तक का सफर 5 घंटे में पूरा होगा। इस परियोजना का एक हिस्सा शिवारे खंड, जिसकी लागत 10,000 करोड़ रुपए है, अगले कुछ महीनों में शुरू होने की उम्मीद है। इस परियोजना का प्रभाव केवल यात्रा समय को कम करने तक सीमित नहीं है। यह पुणे और बेंगलुरु के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देगा, क्योंकि माल और सेवाओं की आवाजाही तेज और कुशल होगी। यह लॉजिस्टिक्स उद्योग के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा, क्योंकि समय पर डिलीवरी और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुधार होगा। इसके अलावा यह एक्सप्रेसवे सतारा, सांगली, कोल्हापुर और नासिक जैसे क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा, जहां विनिर्माण और अन्य उद्योग पहले से ही मौजूद हैं। रियल एस्टेट क्षेत्र में भी उछाल की उम्मीद है, क्योंकि बेहतर कनेक्टिविटी के कारण इन क्षेत्रों में संपत्तियों की मांग बढ़ेगी। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि शिरडी जैसे तीर्थस्थलों और बादामी जैसे ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंच आसान हो जाएगी। हालांकि इस परियोजना के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अभी पूरा नहीं हुआ है और 25,000 पेड़ों की कटाई, विशेष रूप से कर्नाटक में, चिंता का विषय है। NHAI और MSRDC ने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए वृक्षारोपण और वन्यजीव संरक्षण उपायों की योजना बनाई है, लेकिन इनका प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक होगा। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि 12,355 एकड़ भूमि कर्नाटक में और 7,166 एकड़ महाराष्ट्र में प्रभावित होगी। स्थानीय समुदायों के साथ संवाद और उनकी चिंताओं का समाधान करना भी महत्वपूर्ण होगा। अंत में पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे एक परिवर्तनकारी परियोजना है, जो न केवल दो प्रमुख शहरों के बीच यात्रा को आसान बनाएगी, बल्कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देगी। इसके 2028 में पूरा होने पर यह भारत की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में एक मील का पत्थर साबित होगा। हम सभी को इस परियोजना के चालू होने का इंतजार है, जो पुणे और बेंगलुरु को और करीब लाएगा।